अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट रिसर्च टूल। तो प्रोडक्ट रिसर्च टूल का हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। प्रोडक्ट रिसर्च है क्या? प्रोडक्ट रिसर्च उसको हम बोलते हैं जैसे कि हमने कोई चीज़ फाइंड की तो हम उसको प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं। What is product research? Product research is the process of analyzing current market trend to choose winning item, something that can generate high sale. प्रोडक्ट रिसर्च वो है जिससे हम एक प्रोडक्ट चूज़ करके निकाल के उसको एनालिसिस करके कोई चीज़ मार्केट में लेके आए विनिंग प्रोडक्ट करके, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च करके फिर हम लेके आते हैं। तो इसी वजह से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कोई भी सेटअप करने से पहले प्रोडक्ट रिसर्च लाजमी होती है। द आइडिया इज़ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट यू कैन सोर्स फॉर चीप एंड सेल फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। मतलब कि कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट रिसर्च के किसी भी टूल में हम रिसर्च करके उसके एनालिसिस करके उसकी प्राइसिंग देखते हैं कि हमको ये सोर्सिंग जो है ना कम प्राइस में हो और हम इसको बेचें बहुत हाई प्राइस में, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। अब हम चलते हैं एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये दो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रिसर्च, सेकंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो फाइंडिंग द प्रोडक्ट आइडिया एंड प्रोडक्ट रिसर्च में कोई भी चीज़ का आइडिया हम अच्छा जो आइडिया हो उसको निकालते हैं। एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन मतलब कि कोई भी चीज़ हमको कम प्राइस कुछ सस्ते दाम पे अच्छी सी प्राइस में मिल जाए तो हम उसको वैलिडेशन बोलते हैं। तो अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। तो मैंने आपको ये एक न्यू स्काउट में टूल लेके आया हूँ, जंगल स्काउट। तो लेट्स पुट सम वैल्यू टू डू रिसर्च थ्रू टूल्स। मतलब कि कोई भी हम अच्छी सी वैल्यू इन टूल के ज़रिए निकालें। तो ये दो टूल है, नंबर 1 है जंगल स्काउट, नंबर 2 है हीलियम 10। वी विल फाइंड प्रोडक्ट थ्रू दिस टूल यूजिंग देयर प्रोडक्ट डेटाबेस और प्रोडक्ट रिसर्च टूल। तो हम हीलियम 10 में अपना क्राइटेरिया डाल के उसको हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे ताकि हमको कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट मिल जाए और हम उसको फाइनलाइज करके हम विनिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है। वंस वी फाइंड एन आइडिया वी विल डू इट्स वैलिडेशन टू कंफर्म वेदर इट्स अ गुड हंट फॉर अस और नॉट। मतलब कि हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इन टूल्स में कोई भी प्रोडक्ट निकालें अच्छी सी, मतलब कोई भी कम प्राइस में हम निकाल के और महंगी करके बेचे तो हीलियम 10 पॉसिबल है। और हमारा इन टूल के हिसाब से हमारा टाइम बचता है। हर चीज़ में हमको कि कोई परेशानी नहीं होती। जो हम वैसे एक दिन में एक निकालेंगे तो इन टूल के हिसाब से हम 100-200 निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या है। फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन वी विल रिक्वायर क्रोम एक्सटेंशन ऑफ एनी वन टूल। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सस्ते दाम या अच्छी प्राइसेस में हमको कोई मिल जाए तो एक तो टूल होते हैं उनके, दूसरी होती है एक्सटेंशन। मतलब कि टूल नहीं है तो हम एक्सटेंशन के ज़रिए वो प्रोडक्ट देख के फाइनलाइज कर सकते हैं। मतलब उसमें मेहनत होती है बट काम बन जाता है। हीलियम 10 इसलिए हम आपको बोलते हैं कि इसमें आसानी से बआसानी हमको प्रोडक्ट कोई भी मिल जाती है। जंगल स्काउट जो भी है ये हम आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो दूसरा टॉपिक था ये तीसरा है। तो मैंने दूसरे टॉपिक में हीलियम 10 के बारे में बताया था, उसका पैराग्राफ भी शो किया था। तो आज मैं वो फिर से शो कर रहा हूँ। हीलियम 10 एक्सटेंशन, मतलब कि ये हीलियम 10 एक्सटेंशन मैंने इसलिए शो किया है कि ये आप देख सकें और समझ सके कि ये क्या है। मैं अब अगले टॉपिक में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये यूज़ कैसे होते हैं, इसमें क्राइटेरिया कैसे डालते हैं। तो मैं अगले टॉपिक में यूएसए का क्राइटेरिया आपको दिखाया था और अभी मैं यूके का भी लेके आया हूँ क्राइटेरिया।
इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, रिव्यूज़, रेटिंग, एवरेज प्राइस, तो ये सेम ही उसमें भी होंगे। बट क्या है, सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 7000 होगा। और मैं नीचे चलता हूँ अभी, तो ये देखें सर्च वॉल्यूम यूके स्टैंडर्ड, सर्च वॉल्यूम 6000, रेवेन्यू 5000, रिव्यूज़ 400, 4.3 रेटिंग, मतलब कि इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वहाँ पे 400 था, यहाँ 500 है, वहाँ पे 5000, यहाँ पे 7000, 6000, 7000, मतलब कि इतना फ़र्क नहीं होता। फिर भी क्राइटेरिया हर किसी कंट्री का चेंज होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टूल आपको लेना पड़ेगा, कोई भी, हीलियम 10 हो या जंगल स्काउट हो या कीपा हो, कोई भी। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अभी न्यू हैं तो आप हीलियम 10 लें, ताकि आप काम आसानी सीख सकें। पहले काम सीखने के बाद आप कीपा या जंगल स्काउट कोई भी ले सकते हैं। जंगल स्काउट का तकरीबन यही काम होता है कि वो किसी भी कंट्री कैटेगरी का, किसी कंट्री का, मतलब कि यूएसए के अंदर हमको इसी कैटेगरी का बीएसआर चाहिए तो वो हमको जंगल स्काउट निकाल के देगा। हर किसी कैटेगरी का बीएसआर अलग अलग होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप हीलियम 10 पे काम करें, उसके बाद आगे चल के आप जंगल स्काउट तकरीबन फ्री होता है और एक्सटेंशन के ज़रिए हमारा आधा काम हो जाता है। तो अभी आपको हीलियम 10 लाजमी चाहिए, ठीक है। और मैंने अगले टॉपिक में आपको दो चीज़ें और भी कही थी, एक तो लैपटॉप और डेस्कटॉप, दूसरा उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि टैबलेट लाजमी होना चाहिए। तो शायद मेरे हिसाब से आपने वो बात नहीं मानी, क्योंकि इन दोनों के सिवा आपका कोई भी काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लैपटॉप होना लाजमी है, उसमें एक्सटेंशन वगैरह अच्छे से चलती है। अगर वो नहीं है तो डेस्कटॉप होगा, वो भी नहीं है तो यार टैबलेट तो होगा। टैबलेट लाजमी आपको चाहिए जिसमें आप काम कर सके। मोबाइल पे नहीं होगा। कोई भी बंदा आपको बोले कि यार मोबाइल पे काम करो, तो वो कुछ भी नहीं है साहब, ये सब झूठ बोलते हैं। इनको बस आपको उनको व्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनको व्यूज़ चाहिए, समझ गए आप। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी ऐसी वीडियो पे ना जाएं जो आपको सिर्फ ऐसे ही दुक्के मार के समझाए कि यार ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही समझाऊंगा कि मोबाइल पे कुछ नहीं होगा, ये सब फेक वीडियो हैं। आपके पास टैबलेट या लैपटॉप या डेस्कटॉप होना लाजमी है, जिस पे आप बआसानी काम कर सकते हैं और आगे रैंक भी हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। हर चीज़ मेहनत पे है, आप मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको जल्दी जल्दी कोई क्लाइंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तकरीबन जो भी होते हैं ना, वीए की सर्विस दे के काम सीखने के बाद वीए की सर्विस देते हैं। वीए की सर्विस दे के वो क्लाइंट ढूंढ के उसमें चिपक जाते हैं, ताकि हम उसी से पैसा निकाल के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, खुद का पैसा ना लगाएं। तो उससे ये होता है कि 6 महीने मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया, मुझे तजर्बा भी अच्छा हो गया। फिर मैंने जब उससे कुछ कमाया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमको भी कुछ टाइम लगा था सीखने में, कोई भी एक रात में नहीं बनता, कोई भी माँ के पेट से नहीं बन के आता। हर चीज़ सीखने से, हर चीज़ टाइम से, टाइम दोगे कुछ सीख पाओगे, ऐसे कुछ भी नहीं सीखोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हीलियम 10 यूज़ कैसे होता है। हीलियम 10 पे हम अपना क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, उस पर प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे, कीवर्ड कैसे निकालेंगे। उसके अंदर हीलियम 10 के अंदर भी कुछ मतलब के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स हो गया, सेरिब्रो हो गया, मैग्नेट हो गया, मतलब कि ये छोटे छोटे उसमें होते हैं। उनका काम अलग अलग होता है, किसी का कौन सा काम है, किसी का कौन सा काम है, किसी का कौन सा काम है। इंशाल्लाह
मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। और अगला टॉपिक इंशाल्लाह मैं एक दिन छोड़ के फिर आपको भेजूंगा, तो आप देख लेना। थैंक यू सो मच।